हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अभिषेक आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल बाबा ऑनलाइन अकेडमी में। दोस्तों, आज से हम लोग कंप्यूटर की एक प्रैक्टिस सीरीज शुरू करने जा रहे हैं। इस कंप्यूटर की प्रैक्टिस सीरीज में मैं चैप्टर वाइज अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को निकाल करके आपके सामने लाऊंगा, आपके सामने डिस्कस करूंगा और उससे जुड़ी हुई अति महत्वपूर्ण सूचनाओं को भी आपके साथ में साझा करूंगा, जिससे आपकी तैयारी और भी अधिक सुदृढ़ और मजबूत हो सकेगी और आप आने वाली परीक्षा में अच्छे अंक हासिल करके सफलता प्राप्त कर सकेंगे। तो आइए बिना देरी के शुरू करते हैं इस सीरीज को। इसका पहला प्रश्न जो है वो है, कंप्यूटर के विषय में कौन सा कथन सही है। पहला कथन है, आंकड़ों के भंडारण वाली एक सक्षम युक्ति है। दूसरा, कंप्यूटर आंकड़ों का विश्लेषण करने में सक्षम है। तीसरा, कभी कभी वायरस द्वारा संक्रमित होता है। और चौथा है, पूर्ण गोपनीयता बनाए रखने में सक्षम है। तो यह जो चारों कथन है, ये चारों कथन कंप्यूटर के बारे में सही हैं। पहला, आंकड़ों के भंडारण वाली एक सक्षम युक्ति है, आंकड़ों का भंडारण करता है कंप्यूटर। दूसरा, आंकड़ों का विश्लेषण करने में भी सक्षम है। तीसरा, यह कंप्यूटर जो है वो वायरस द्वारा संक्रमित भी हो जाता है। और चौथा है, पूर्ण गोपनीयता बनाए रखने में सक्षम। तो कंप्यूटर पूर्ण गोपनीयता बनाए रखने में भी सक्षम है। तो इसके चारों कथन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर निम्न में से कौन सा कार्य नहीं करता है। इनपुटिंग, इनपुट डालते हैं हम सभी लोग। प्रोसेसिंग, उसमें प्रोसेस होता है। आउटपुटिंग, आउटपुट भी निकलता है। तो जो है अंडरस्टैंडिंग, कंप्यूटर की अपनी कोई समझ नहीं होती है, कंप्यूटर का अपना कोई मस्तिष्क या अपना कोई समझ नहीं होती है। तो नंबर डी ऑप्शन जो है वो सही है कि अंडरस्टैंडिंग, कंप्यूटर के पास अंडरस्टैंडिंग नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व में सर्वाधिक कंप्यूटर वाला देश है। तो विश्व में वह देश जिसमें सबसे ज़्यादा कंप्यूटर है वह देश है संयुक्त राज्य अमेरिका। अमेरिका में सबसे ज़्यादा कंप्यूटर हैं। नेक्स्ट, वर्ल्ड वाइड वेब के आविष्कारक कौन है। वर्ल्ड वाइड वेब WWW के आविष्कारक कौन है। तो शायद आप सभी जानते होंगे कि वर्ल्ड वाइड वेब के आविष्कारक हैं टिम बर्नर्स ली। टिम बर्नर्स ली को WWW का आविष्कारक कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस आधुनिक कंप्यूटर का जनक माना जाता है। किसे आधुनिक कंप्यूटर का जनक माना जाता है। तो आप सभी को पता होगा कि आधुनिक कंप्यूटर के जनक माने जाते हैं चार्ल्स बेबेज। कंप्यूटर के मस्तिष्क के रूप में जाना जाता है। कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहा जाता है। एलयू, रोम, CPU, रैम। तो CPU को कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाता है। निम्न में से कौन सा एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के लिए आवश्यक घटक नहीं है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, जो वीडियो कॉल पे बात करते हैं हम लोग, उसके लिए कौन सा एक घटक आवश्यक नहीं है। तो पहला, वीडियो कैमरा। वीडियो कैमरा तो चाहिए। डिस्प्ले डिवाइस, डिस्प्ले भी चाहिए, कोई ना कोई डिस्प्ले भी चाहिए। नंबर डी है माइक्रोफोन। माइक्रोफोन की भी आवश्यकता होती है। टेलीफोन, टेलीफोन एक अलग चीज़ है। तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के लिए टेलीफोन की आवश्यकता नहीं होती है। वीडियो कैमरा, डिस्प्ले डिवाइस और माइक्रोफोन की आवश्यकता होती है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा टेलीफोन। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्लैश ड्राइव को लोकप्रिय रूप से किस नाम से जाना जाता है। जो फ्लैश ड्राइव है उसका जो लोकप्रिय नाम है, जो चर्चित नाम है, वह कौन सा नाम है। रैम, माइक्रो प्रोसेसर, रोम या पेन ड्राइव। तो इसका ऑप्शन होगा डी ऑप्शन सही होगा, पेन ड्राइव। पेन ड्राइव को फ्लैश ड्राइव कहा जाता है, मगर जो इसका चर्चित नाम है, लोकप्रिय नाम है, वह नाम है पेन ड्राइव। पेन ड्राइव को ही फ्लैश ड्राइव बोला जाता है। नेक्स्ट, विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है। ज़्यादातर जनरली ये क्वेश्चन पूछ दिया जाता है कि विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है। 2 दिसंबर, 5 अगस्त, 14 नवंबर और 22 मार्च। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, जिनमें से ए ऑप्शन आपका सही है। 2 दिसंबर को विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाया जाता है। द्वितीय पीढ़ी के कंप्यूटर्स में प्रायः प्रयोग होता था। द्वितीय पीढ़ी के कंप्यूटर्स में क्या प्रयोग होता था। तो द्वितीय पीढ़ी के कंप्यूटर्स में प्रयोग होता था वैक्यूम ट्यूब, इंटीग्रेटेड सर्किट, ट्रांजिस्टर या माइक्रो प्रोसेसर। तो कंप्यूटर की सभी लोगों को पता होगा 5 पीढ़ियाँ होती हैं। पहली पीढ़ी में वैक्यूम ट्यूब का उपयोग किया गया था, दूसरी पीढ़ी में किया गया था ट्रांजिस्टर का उपयोग, और तीसरी पीढ़ी में इंटीग्रेटेड सर्किट का, चौथे में माइक्रो प्रोसेसर का। तो इसी तरीके से इसका जो ऑप्शन सही होगा वो ऑप्शन सही होगा सी, ट्रांजिस्टर। दूसरी पीढ़ी में कंप्यूटर में ट्रांजिस्टर का उपयोग किया गया था। निम्नलिखित में से इनपुट डिवाइस नहीं है। ये जो डिवाइस है ये इनपुट डिवाइस नहीं है। आप सभी ने पढ़ा होगा कि डिवाइस कंप्यूटर में 2 प्रकार की होती है, इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइस। इनपुट डिवाइस वह डिवाइस जिससे कि हम कंप्यूटर में इनपुट कोई भी डाटा डालते हैं। आउटपुट डिवाइस जिससे कि डाला गया इनपुट डाटा प्रोसेस के बाद आउटपुट के थ्रू जो हमें प्राप्त होता है उसे आउटपुट डिवाइस कहते हैं।
तो इनमें से इनपुट डिवाइस कौन कौन सी है और कौन सी इनपुट डिवाइस नहीं है, ये हमको बताना है। तो कीबोर्ड से डाटा डालते हैं तो ये इनपुट डिवाइस होगी। माउस भी इनपुट डिवाइस हो गई। डिजिटल पेन से भी हम कुछ डाटा इनपुट करते हैं तो ये भी इनपुट डिवाइस हो गया। तो मॉनिटर से हमें डाटा आउटपुट के रूप में प्राप्त होता है, तो इसलिए मॉनिटर आउटपुट डिवाइस है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, मॉनिटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से आउटपुट डिवाइस नहीं है। अब आउटपुट डिवाइस नहीं है तो आउटपुट डिवाइस वो होती हैं जो हमें डाटा को प्राप्त कराती हैं। तो प्रिंटर से हमें आउटपुट डिवाइस है। स्पीकर भी आउटपुट डिवाइस है। मॉनिटर भी आउटपुट डिवाइस है। और अभी हमने इससे पीछे वाले क्वेश्चन में ही देखा है कि माउस जो है वो इनपुट डिवाइस है। तो निम्न में से माउस आउटपुट डिवाइस नहीं है, तो बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसे कृत्रिम बुद्धि या AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जनक के रूप में जाना जाता है। निम्न में से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कृत्रिम बुद्धि के जनक के रूप में किसे जाना जाता है। ऑप्शन ए फिशर अदा, ऑप्शन बी एलन नेवेल, ऑप्शन सी जॉन मैकार्थी और डी ऑप्शन लुई पास्चर। तो जो AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जनक हैं वह हैं जॉन मैकार्थी। सी ऑप्शन सही होगा, जॉन मैकार्थी AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जनक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, CAD का पूर्ण रूप है। CAD का पूर्ण रूप क्या होता है। CAD 4 ऑप्शन है, कॉमन एडेड डिजाइन, कंप्यूटर एडेड डिजाइन, कॉम्प्लेक्स एडेड डिजाइन और कम्युनिकेशन एडेड डिजाइन। तो इसमें से आपका ऑप्शन सही होगा बी, कंप्यूटर एडेड डिजाइन। कंप्यूटर एडेड डिजाइन CAD का पूर्ण रूप होता है। तो धन्यवाद दोस्तों, यह था हमारी पहली प्रैक्टिस सीरीज। इससे आशा करता हूँ आपको अत्यंत महत्वपूर्ण जानकारी कंप्यूटर के परिचय नामक चैप्टर के बारे में प्राप्त हुई होगी। इसी तरीके से चैप्टर वाइज हम लोग डेली एक प्रैक्टिस सेशन लाएंगे, जिससे कि आपकी कंप्यूटर में अच्छी प्रैक्टिस हो सके और आप आने वाली परीक्षा में अच्छे अंक हासिल कर सकें। धन्यवाद। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और बाबा ऑनलाइन अकेडमी चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।